वेलकम टू पीडीपी मैथ दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स और ये प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का अध्ययन अगर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बच्चों याद रहे, आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो कौन सा गुणधर्म को प्रयोग करेंगे जो आपको ये गुना बनाना है। गुना बनाना नहीं है, लेकिन आपको मेथड का उपयोग करते हुए बनाना है। तो बच्चों इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको अच्छी तरह से सीखते हैं। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं 738 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 738 लिखेंगे। यहाँ पर गुना आपका है, गुना करेंगे। ये छोटी संख्या है तो छोटी संख्या को ब्रैकेट में लिख दीजिए, 100 + 3 लिखेंगे। आई होप को यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत नहीं। 103 यदि लिखे तो 100 जोड़ 3 करेंगे, 103 हो जाएगा। 738 गुना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, नो चेंजिंग। आइए इसको अब देखते हैं। 738 यहाँ पर है तो हम किस नियम का प्रयोग करेंगे, इसको हम बंटन नियम से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर नियम को लिख सकते हैं बंटन नियम से। बंटन नियम से इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो बंटन नियम दोस्तों क्या कह रहा है बच्चों, ये 738 है ना, यहाँ पर 738 को लिखेंगे और गुना यहाँ पर जो संख्या दी हुई है उसको यहाँ पर लिखेंगे। ये आपको बता रहे हैं कि बंटन नियम क्या कहता है। अब ये संख्या जैसे 738 यहाँ पर है तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 738 लिखिए और ये गुना फिर 3 से आप करेंगे, यानी इसका गुना इससे करेंगे, फिर इसी का गुना हम इससे करेंगे, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस बात को आप समझ गए। अब देखिए ये 738 है और ये गुना करेंगे 100 से, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 738 00 है, 00 दे देंगे, ये हो गया। अब इसको यदि हम आपस में गुना करेंगे, 8 या 24, 24 के 4 बच गया 2, 3 3 9 2 11 का 1 बच गया 1, 7 21 और 1 कितना हो गया, 22 हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये आपस में जोड़ देते हैं, 0 0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। 8 2 10 का 0 बच जाएगा 1, 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों। इसका सही आंसर हो गया। तो ये आपको इस नियम से आपको बनाना है बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, 485 गुना 102 है, तो इसी बंटन नियम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों 485 गुना लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, 102 है तो 100 + 2 को लिख लेंगे, ठीक है। अब ये 485 है तो 485 गुना क्या करेंगे, 100 करेंगे और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, पुनः करेंगे क्या, 485 और गुना करेंगे 2। ये किस नियम का प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, ये हम बंटन नियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे बंटन नियम से, इस चीज़ को आप याद रखें। यानी जिस भी संख्या को इस तरह से ट्रांसफर किया जाता है तो ये आपका बंटन नियम का होता है बच्चों, इसको याद रखें। अब ये दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 485 और 100 से गुना करेंगे तो 00 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 5 दूनी 10 का 0, 1 8 दूनी 16 17 7, 1 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, 970 हो गया बच्चों। अब इसको यदि आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 आपका हो जाएगा। 5 9 5 14 4 1 8 1 9 और ये आपका हो गया 49,470 बच्चों, इसका सही आंसर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 257 और गुना 1007 है, तो ये गुणधर्म का प्रयोग करते हुए बनाना है। तो जैसे आपके पास 257 है तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 257 को लिखेंगे और यहाँ पर क्या करना है, आपको गुना लिखना है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ तो आपको ये दिमाग है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लेते हैं 1000 प्लस आपका क्या है 7, ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ 257 से हम इसको यहाँ से गुना करेंगे, ये तो आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए 257 गुना 1000 को लिख लेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ आपका क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये 257 से 7 को गुना करेंगे तो 257 गुना 7 को करेंगे। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको गुना कैसे करेंगे, तो 257 है और यार 3 0 है, 1 2 3 0 को लगा देंगे। अब ये संख्या आपस में गुना कर देंगे, कैसे करेंगे, 7 7 49 के 9 बच गया 4, 7 5 35 36 से 38 39 हो जाएगा, 39 के 9 बच जाएगा कितना, 3। और यहाँ से यदि देखें तो 7 दूनी 14 है, 14 और 3 कितना हो गया बच्चों, 17 आपका हो गया। ध्यान रही ये गुना आपका है, 7 7 49 के 9 बच गया 4, 7 5 35 35 36 से 38 39 39 के 9 बच गया 3 और 7 दूनी 14 14 3 17 हो गया। तो बच्चों अब करना क्या है, इस सभी को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद बच्चों आप देखेंगे आपका क्या आता है,
ये 799, ये 00 आपका हो गया, 178 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 25। बच्चों आपका आंसर क्लियर आ गया है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन क्या कहता है, 1007 गुना 385 है। तो 1007 जैसे दिया है ना, इसको दो पार्ट में कर लीजिए, 1000 + 7 ब्रैकेट को बंद कर दिए, यहाँ पर गुना कर लीजिए, 385 आपका है तो 385 को लिख लेते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ से कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 1000 गुना क्या करेंगे 385 आपका होगा, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस आपका है, फिर इससे करेंगे क्या 385 गुना 7 करेंगे बच्चों। अब तो इसका क्या है, आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 385 यहाँ पर लिख देते हैं, 3 0 है, 1 2 3, यहाँ से देखिए गुना कैसे करते हैं, इस ट्रिक को आप याद रखें। अब इसको आपस में गुना करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 के 5 बच जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, 57 × 8 = 59, 59 की 9 बच जाएगा 5, और ये 7 × 1 = 5 26 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 695 इधर हो जाएगा, 5 और 2 7 होगा, और यहाँ पर 38 3 से, इस तरह से आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बच्चों। जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है 368 गुना 99 क्या है। तो अभी इसको बनाएंगे कैसे, बहुत झमेला है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे 368 लिख लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे, यहाँ आपका 99 है, तो यहाँ क्या करेंगे 100 घटा 1, 100 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 99 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 368 है, 368 लिख लीजिए, गुना कितना करेंगे 100 से करेंगे बच्चों। अब ये घटाव है ना, यहाँ पर घटाव दीजिए, और ये 368 है तो 368, और गुना किससे करेंगे 1 से करेंगे बच्चों। अब ये आपस में 368 गुना 100 करेंगे तो बच्चों आपका क्या लिखेंगे 36,800 लिखेंगे। अब में घटाव करेंगे, अब इसको यदि आपस में गुना करेंगे तो ये आपका होगा बच्चों। आप क्या करें, आप इसको घटा देंगे, तो घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको लिखना है। चलिए इसको देखते हैं। ये आपका क्या है 0 है, 8 है, तो 10 में 8 जगह कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पर कितना लिखेंगे 432। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 997 गुना 668 है। तो इसको क्या करेंगे 997 है, तो इसको 1000 और -3 करेंगे। यदि 1000 3 में घटाएंगे तो 997 हो जाएगा, ब्रैकेट उसको बंद कर देंगे बच्चों। अब गुना लिखिए 678। ओके चलिए, अब जैसे 1000 यहाँ पर यदि देखें तो यहाँ पर 1000 लिखें, ध्यान रहे। तो यहाँ पर 1000 को लिखेंगे और यहाँ पर गुना कितना करेंगे 678 से, तो यहाँ पर 678 लिखेंगे। यहाँ पर अब क्या करना है, आपको घटाव करना है, क्योंकि यहाँ पर घटाव का चिन्ह है। अब ये 678 है बच्चों, और यहाँ पर क्या करेंगे गुना करेंगे 3 से, तो इसको आपस में यदि दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा। अब ये दोनों को यदि आपस में गुना करेंगे तो इसको कितना होगा 8 या 24, 24 के 4 बच जाएगा 2, 7 या 21, 22, 23, 23 के 3 बच जाएगा 2, 6 या 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बच्चों। अब यदि आपस में ये दोनों को यदि हम घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो ऐसा क्वेश्चन जो कह रहा है, तो कुल यानी सुबह और शाम का कुल मिला के कितना दूध होता है वो आपको देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, होटल को सुबह और शाम को कुल दूध दिया जाता है। कितना दिया जाता है 32 लीटर। अब यहाँ से बात करें 32 लीटर यदि है तो यहाँ पर हमने लिख लिया 32 लीटर प्लस, अब शाम को कितना देता है 68 लीटर। अब यहाँ पर देखें 32 और 68 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 100 लीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि सुबह और शाम का कुल दूध कितना दिया गया है 32 और 68, तो दोनों को मिला देते हैं तो 100 लीटर दूध होता है। अब दूध वाले को प्रतिदिन धनराशि कितनी प्राप्त होगी, तो यहाँ पर लिखिए दूध वाले प्रतिदिन की धनराशि यानी कितना वो इनकम कर रहा है, धनराशि प्राप्त होगी, यही तो कह रहा है। यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त होगी। चलिए
अब जैसा कि देख रहे हैं तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ देखिए कुल दूध कितना होगा, 100 लीटर हो गया। यहाँ पर 100 लिख लिए। अब ये गुना कितना करेंगे, देखिए यदि दूध का मूल्य 15 रुपया प्रति लीटर, यानी 1 लीटर दूध का दाम 15 रुपया है, तो यहाँ पर 100 लीटर दूध जो बेचता है दिन भर में, तो 15 रुपया की दर से कितना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 100 में 15 को यदि हम गुना कर देंगे तो मेरा सही आंसर कितना आएगा, 1500 रुपया। यानी दूध वाले को प्रतिदिन धनराशि प्राप्त होगी 1500 रुपया। जैसा कि देख रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है, तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब ये होता है, एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं और प्रत्येक बच्चे 5 रुपया देता है, तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखेंगे, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कुल कितने होगी, तो 20 लड़कियां हैं और उसके बाद 15 लड़के हैं बच्चों। तो ये दो को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 15 35 हो गया। यानी कक्षा में कुल छात्र कितने हैं, 35 हैं। अब ये क्या कहता है, तो प्रत्येक बच्चे 5 रुपया देता है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रत्येक बच्चे 5 रुपये देते हैं, यही तो है। तो यहाँ कितना हो गया, कुल 35 हो गया और यह 5 रुपया करके देता है। तो यहाँ क्या करेंगे, तो 35 गुना 5 करेंगे बच्चों, तो 25 के 5 बच जाएगा 2, 5 से 15, 16 17, यानी उस दिव्यांग व्यक्ति को 175 रुपया होगा बच्चों। तो इसका सही आंसर 175 रुपया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। जैसा कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी गाँव की जनसंख्या 1600 है। यदि उस गाँव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं, तो बच्चों की संख्या क्या होगी। तो इसको निकालेंगे कैसे, चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देख रहे गांव की जनसंख्या, यहाँ पर लिख लीजिए गांव की जनसंख्या। गांव की जनसंख्या कितनी है बच्चों, तो गांव की जनसंख्या 1600 है। अब यहाँ देखिए उस गांव में पुरुष और महिलाएं, अब यहाँ पर लिखेंगे गांव में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या, दोनों को जोड़ देंगे, कुल संख्या यही तो कह रहा है। तो कितना है यहाँ पर, 589 है, प्लस करेंगे 421 आपके पास है। तो बच्चों क्या करेंगे, आपस में दोनों को जोड़ देंगे। 9 1 10 का 0 बच जाएगा 1, 8 2 10 1 11 का 1 बचेगा 1, 5 4 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कुल गांव में यदि बात करें तो कुल कितने हैं, 1010 है यहाँ पर व्यक्ति, यानी पुरुष और महिला को मिलाने से। अब यह क्या कर रहा है, बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर लिखिए शेष कितना बचेगा, बच्चों ही बचेगा ना। तो शेष बच्चों की संख्या यदि हम निकालते हैं तो गांव की जनसंख्या कितना है, 1600 है। तो यहाँ पर 1600 लिख लेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पर कितना करेंगे, 10 करेंगे बच्चों। अब यहाँ पर जो भी आएगा तो वो आपका संख्या आ जाएगा, कुल यहाँ पर जो बताया गया है। तो बच्चों इसका सही आंसर होगा 590, यानी बच्चों की संख्या कितना हो गया, 590 क्या है, ये बच्चों की संख्या है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसा कि देख रहे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर 632 गुना 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। अब उसके बाद यहाँ क्या कर रहा है, 0 है और भागा 10 है। तो 0 में 10 से यदि भाग देंगे तो बच्चों कितना होगा आपका, यहाँ पर 0 ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 222 गुना 1 है, तो 222 से यदि 1 गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 222 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, 99 प्लस 40 है, इक्वल टू खाली जगह है प्लस या 99 है, यहाँ आपका 99 है और यहाँ भी 99 है, यहाँ क्या बच गया, 40 है। तो यहाँ आपका क्या होगा, 40 आपका होगा बच्चों। अब जैसा कि देखने बी नंबर में दिया है, 375 घटा 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका 375 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब ये 4372 है और भाग दे रहे हैं 1 से, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 4372 होगा, क्योंकि 1 इसमें भाग देंगे तो 4372 होगा, यानी 4372 इसका सही आंसर होगा। अब ये देखिए 768 प्लस है बराबर है 768, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप 0 लिख देंगे, तो 768 में 0 जोड़ेंगे तो 768 ही होगा। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों,
यहाँ पर 735 गुना 265 है बराबर, तो 265 गुना यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका 735 होगा। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 56 + 33 + 44 के मान को दो तरीके से ज्ञात करने के लिए कहा रहा है। तो दो तरीका कौन कौन सा अपनाएंगे, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 56 + 33 + 44 आपका हिसाब है। अब इसको तरीका हम क्या बनाएंगे बच्चों, तो ध्यान इसको देंगे। जैसा कि देख रहे हैं 56 + 33 है, इसको एक तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं 56 + 33 और ये ब्रैकेट में इसको डाल देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 44 लिखेंगे। यदि दोनों को आपस में जोड़ते हैं 6 3 9 हो जाएगा बच्चों, और ये 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे 44। अब दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 9 4 13 का 3 बच गया 1, 8 4 12 और 1 कितना हो गया बच्चों, 13 हो गया, यानी 133 हो गया। ठीक है, आइए बच्चों अब देखते हैं एक विधि से और इसको बनाने के लिए करा। ये तो एक विधि से बना लिए ना, अब दूसरी विधि से हम कैसे बनाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए एक विधि से और बनाना है। जैसा कि था हिसाब आप उसी तरह से लिख दिए। अब इसको बनाने के लिए आप दिमाग लगाइए कि आखिर इसको कैसे हम बनाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 56 आपका है, तो बच्चों यहाँ पर हम 56 को लिख लेते हैं और फिर प्लस क्या करेंगे, 44 है तो 44 को यहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट में इसको डाल देते हैं और इसको यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। 4 6 10 का 0 बच गया 1, 5 4 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि देखें बच्चों तो ये आपका 33 है, तो यहाँ पर मैंने 33 को लिख लिया। अब दोनों को यदि आपस में जोड़ते हैं तो बच्चों कितना होगा, 133 होगा। देखिए यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला, लेकिन बच्चों याद रहे ये हम कौन सा नियम का यूज किए, तो यहाँ इस नियम में जो पहला मैं बनाए हैं ये आपका सहचर नियम हुआ और इस नियम को हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं बच्चों। इस चीज़ को आप याद रखें। इसको कौन सा नियम कहते हैं, इसको सहचर नियम कहते हैं और इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और ये दोनों तरीका अलग से करने के बाद भी आपका आंसर कितना आ गया, 133 आ गया। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है निम्नलिखित में पूर्ण संख्याओं के किस गुण का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 × 19 × 50 है बराबर 2 × 50 × 19 है। तो यहाँ पर कौन सा गुण का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर गुणन का क्रम विनिमय नियम दिया है। गुणन का क्रम विनिमय नियम को दिया गया है। तो बच्चों इस तरह से लिखेंगे। और बी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ये जोड़ का क्या है, तो ये क्या हो गया, योग का क्रम विनिमय, यानी क्रम को ही हम बदल दिए। ये क्या हो गया, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब यह देखते हैं 99 + 0 है, तो बच्चों ये क्या हो गया, फिर ये 0 + 99 हो गया इक्वल टू 99 है। यहाँ कौन नियम से उपयोग किया गया है, ये आपका नियम है बच्चों योज तत्समक। क्या है, योज तत्समक नियम का हम प्रयोग करके इसको बनाए हैं। अब यह कहता है 527 + 1 है और बराबर फिर यहाँ 1 × 527 क्या इक्वल टू 527 है। ये कौन सा नियम है बच्चों, ये आपसे पूछा गया है। ये आपका क्या हो गया, ये गुणन का क्रम विनिमय, यानी गुणन का क्रम विनिमय नियम लिख लीजिए। गुणन का क्रम विनिमय नियम या गुणात्मक नियम, ये भी आप लिख सकते हैं। गुणात्मक तत्समक ये भी लिख सकते हैं, गुणात्मक तत्समक। अब यहाँ कहता है 75 + 1005 है, ब्रैकेट में दिया, फिर इस तरह से लिखा है। ये किस नियम का प्रयोग किया गया है, ये आपका योग का साहचर्य नियम दिया है। क्या लिखेंगे, योग का साहचर्य नियम का प्रयोग किया गया है। योग का साहचर्य नियम। अब यहाँ देखते हैं F नंबर में क्वेश्चन है, इसमें कौन सा नियम का प्रयोग किया गया है। ये आपका बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ये वितरण नियम हो गया। इस चीज़ को आप याद रखें। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पर आपको अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से बच्चों आप देखकर लिख सकते हैं। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने प्यारे दोस्तों को भी आप वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आए तो बच्चों कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।